पार्ट 12 में आपने सुना था कि मनीषा का जब मोबाइल बजता है उस समय विक्रम कमरे में ही था। जब वह मनीषा के मोबाइल को अपने हाथ में लेता है तो देखता है कि साहिल का मोबाइल पर फोन आ रहा था, तो वह देखकर गुस्से से मनीषा के पास जाता है। अब आगे विक्रम मनीषा के पास गुस्से से जाकर मनीषा के एक हाथ से बाल खींचता है, तो मनीषा को बाल खींचने से दर्द होता है तो वो आ करके चिल्लाती है। विक्रम गुस्से से अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए कहता है, ये मोबाइल कंडो है, कौन कौन दिया था ये मोबाइल। इस पर मनीषा रोती है और कांपते हुए बोलती है, वो मोबाइल। इस पर विक्रम जलाकर बोलता है, अरे वो लूंगी थारे जबान निकल गई है तो कदी वो कर रही है। फिर वो और तेज आवाज से चिल्लाकर पूछता है, मैं क्यों, ये मोबाइल कंडो है। विक्रम के ऐसे तेज आवाज में गुर्राने पर मनीषा बहुत डर जाती है और वो एकदम से एक झटके में कह देती है कि साहिल ने दिया है। साहिल के शब्द सुनते ही विक्रम का और पारा चढ़ जाता है और कहता है, अंडो मतलब थाना दोबारा अतर दोनों चक्कर चल रहे हो, मैंने पहले ही डाउट हो, पर मारे पास ठोस सबूत नहीं, मुंह थाने कहीं कह नहीं सको, पर अब तो मुझे ठोस सबूत मिल गयो है। इतने में मनीषा बोल पड़ी, विक्रम आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरा यकीन करो। तो इतने में वापस से विक्रम दहाड़ता बोलता है, तो ये सब कही है, हमारे हाँ में है ये सब, और अबार साहिल रो थाने फोन भी आई रहो। तो मनीषा रोते हुए बोलती है, तो साहिल को कोई काम होगा विक्रम, इसलिए वो फोन कर रहा है। तो विक्रम गुस्से से बोल पड़ता है, अतर रात में थारो कोई काम, घड़ी देखी तो अबार 10 बज रही है और तुम्हारी साहिल पाऊ क्यों मोबाइल ले दो, तुम मैंने भी कह सकती। तो मनीषा हाथ जोड़ते हुए रोती हुई बोलती है, सॉरी विक्रम, फोन लेने के लिए मैं आपको ये सब बताने वाली थी। पर मनीषा की पूरी बात होने से पहले ही बीच में विक्रम गुस्से से बोल पड़ता है, तू थारे लेवा दे, मैंने सफाई में दे, और ऐसा छोरी मैंने रिश्तों राखिन के मारे जिंदगी खराब नहीं करनी। ऐसी कहकर विक्रम मनीषा का कस के हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए कमरे से होते हुए महल के बाहर ले आता है। मनीषा सिसक कर रोती हुई प्लीज विक्रम कहती रहती है, पर विक्रम इतने गुस्से में होता है कि उसको मनीषा पर जरा भी तरस नहीं आता है और वह गुस्से से गाड़ी का दरवाजा खोलकर मनीषा को बैठाता है और फिर खुद जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। मनीषा कहती ही रहती है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, पर विक्रम कोई जवाब नहीं देते हुए तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए ले जाता है। उधर रात का समय था तो सभी अपने कमरे में होने की वजह से किसी को कुछ पता भी नहीं चलता कि विक्रम मनीषा को बाहर ले चला गया करके। इधर साहिल ने मनीषा को कॉल लगाया, पर उसके ना उठाने पर और मनीषा का रिटर्न कॉल साहिल के पास न जाने पर वो परेशान हो जाता है। ये साहिल अपने मन में सोचता हुआ कहता है, साहिल बेटा, आज तुझे उस कातिल को पकड़ने का बढ़िया मौका मिला है, और आज तो ये मौका गवा देता तो वापस तो उस कातिल को पकड़ नहीं पाएगा। इससे बड़े हुकुम सा और तेरा डिपार्टमेंट तुझ पर नाराज हो जाएगा। ये सोचकर साहिल आगे अपने आप से कहता है, आज तेरी जीत होगी हार, और मुझे कमर कस के आज तैयार रहना है। उधर विक्रम तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए जैसलमेर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है और रेलवे स्टेशन पर मनीषा को उतारकर कहता है, जा वो थारी मंजिल आ गया, थाने मारो तलाक साइड नहीं तो जा थाने में दे दो तलाक, तो जी ले अपनी जिंदगी करके उससे रेलवे स्टेशन पर छोड़कर विक्रम वहां से जाने लगता है। तो मनीषा विक्रम का रोते हुए पाँव पकड़ती है और कहती है, विक्रम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज विक्रम। इस पर विक्रम अपना पैर झटक कर कहता है, थाने छोड़े नहीं जाओ तो थारा हरे का बचलन छोरी ने घर में रखू। इस पर मनीषा अपना सर विक्रम के पैर पर पटकते हुए कहती है, मैं बचलन नहीं हूँ विक्रम। पर फिर भी विक्रम मनीषा की बातों को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता है। तो अब रोते हुए गुस्से में कहती है, मिस्टर विक्रम जाओ, मैं आपकी भी सच्चाई जानती हूँ, आप उस प्रिया के लिए मुझे छोड़कर जा रहे हो ना, तो जाओ, पर एक दिन आप पछताओगे। मनीषा के मुंह से प्रिया का नाम सुनकर एक बार तो रुक जाता है, फिर अगले पल अपने सर को झटकते हुए उस रेलवे स्टेशन पर छोड़कर वापस से तेज रफ्तार के साथ विक्रम निकल जाता है। विक्रम रेत के टीले पर जाता है और अपने जेब से दारू की बोतल निकाल कर दारू पीने लग जाता है और जोर से रोने लग जाता है और आसमान की ओर देखकर कहता है कि भगवान हमारे हाथों से का कीधु, जो भी आवे हमारी जिंदगी में वो मने धोखा देने वाते ही आवे करके, और रेत पर ही निडाल सा गिर जाता है। इधर साहिल को एक आइडिया सूझता है। वो अपने मन में सोचता है कि यदि मैं एसपी बन के उस कातिल को नजर आऊंगा तो वो पहले ही अलर्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे उन्हें पकड़ना है, बावर्ची का भेष पहनकर ही पकड़ना होगा करके वो बड़े हुकुम सा के कमरे में जाकर बावर्ची का भेष पहन लेता है। उधर मनीषा रोती हुई अपने आप को हारी हुई समझकर बेबस होकर रेलवे स्टेशन का पुलिया चढ़ती जाती है
उसको तो ये भी नहीं पता था कि मुंबई की ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर लगेगी। फिर भी वो अंधाधुंध कभी दौड़ते हुए तो कभी तेज कदमों से चलती जाती है। इधर साहिल अपनी टीम को अलर्ट कर देता है कि जब मैं वार्निंग टोन बजा होगा तब तुम फटाफट दौड़ कर आना। तब तक छिप कर बैठे रहने के लिए कहता है। अभी रात के 12 बज चुकी थी और विक्रम अभी तक उस रेत की टीले पर निढाल सा पड़ा हुआ रो रहा था। उधर मनीषा चलते जाते जाते उसके मन में आत्महत्या करने का प्लान आता है, क्योंकि वो सोचती है मेरी जिंदगी में दुख ही दुख है। कितने आरोप लगाए लोगों ने मुझ पर और विक्रम ने मुझ पर। एक और आरोप लगाया है बच्चन का। तो वो सोचते है कि मैं घर पर ऐसे जाऊंगी तो मेरे माँ बाबू जी मुझे देखकर और दुखी हो जाएंगे। ये सोचकर वो रेलवे पटरी के मध्य में जाकर बैठ जाती है और 15 मिनट में ट्रेन आने वाली होती है। उधर रात के 1 बज चुकी होती है। साहिल रसोई के बाहर उसने एक छिपने की जगह बनाई थी, उसमें छिपा हुआ था। जितने में वो देखता है कि किसी 5 आदमियों की काली छाया उसे रसोई की तरफ बढ़ती दिखाई देती है, तो वो गौर से उस छाया की तरफ एकटक ध्यान लगाकर देखता ही रहता है। उनकी छाया जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे साहिल और अपने आंखें चौड़े करके उन छाया की तरफ देखता रहता है। छाया तो पास पास आने लगती है, लेकिन वो लोग इतने हल्के कदम उठाकर चल रहे होते हैं, खुद ही एसपी साहिल वहां पर मौजूद होते हुए भी उसे भी उनके कदमों के आने की आहट भी सुनाई नहीं देती है। फिर अब धीरे धीरे छाया हटकर एसपी साहिल को वहां 5 लोग आते दिखाई देते हैं, लेकिन वो 5 नकाबपोश होते हैं। कोई देखकर ये पता भी नहीं लगा सकता है कि उसमें सिर्फ आदमी है या औरतें भी है। वो 5 लोग रसोई में जाते हैं। साहिल उन्हें देखता ही रहता है। इधर मनीषा पटरी के मध्य में बैठी हुई थी, तो उसे ऐसा बैठा हुआ देख एक आदमी देख लेता है और वो उसके पास आता है और पहले अपना परिचय देता है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ जैसलमेर करके। और वो पुलिस वाला आगे मनीषा को कहता है, आप तो छोटे हुकुम अनीसा हो ना? तब मनीषा हाँ में गर्दन हिलाती है। फिर वो पुलिस वाला आगे पूछते हुए कहता है, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो रनीसा? तो मनीषा रोते हुए अपनी पूरी आपबीती बताती है। फिर वो पुलिस वाला मनीषा रानी को समझाता है और वो मनीषा को उसके शहर तक छोड़ने का कह देता है। मनीषा को थोड़ी सांत्वना मिलती है कि ऐसे वेगन रास्ते में कोई तो उसे साथ देने वाला मिला। फिर मनीषा अपने चारों ओर नजर घुमाकर देखती है तो उसे वो रेलवे स्टेशन पर सुनसान दिखाई देता है। रेलवे स्टेशन में खाली 2-4 ऑटो इस वक्त मौजूद थे और वह भी सारे आदमी थे। तो पुलिस वाला मनीषा के ऐसी नजरों को भाप लेता है और मनीषा को सांत्वना देते हुए कहता है, हुकुम रनीसा आप चिंता ना करो, मैं हूँ आपके साथ। इधर वो 5 आदमी रसोई में एंटर होते हैं तो उनके पीछे पीछे एसपी साहिल, जो कि अभी इस समय बावर्ची के भेष में था, वह भी रसोई के अंदर चला जाता है। उन 5 लोगों को अपने पीछे कोई आता हुआ देखकर एकदम से वो साहिल की गर्दन पकड़ लेते हैं। ऐसे करने पर साहिल को एकदम से डर लग जाता है और फिर भी वो अपने डर पर काबू पाते हुए कहता है, मैं छोटे हुकुम सा के लिए पानी लेकर जाने के लिए आया था। तो फिर वो 5 आदमी एक दूसरे का आंखों से इशारा करते हुए साहिल को छोड़ देते हैं। तो साहिल वापस उन 5 आदमियों को पूछता है कि आप कौन हो और इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उन 5 में से एक आदमी साहिल को घूरते हुए कहता है, तुझे इससे क्या? और एकदम से अपने जेब से चाकू निकालकर साहिल के आगे लहरा कर कहता है, तो ये बात घर पर किसी को भी मत बताना, नहीं तो। इतने में दूसरा आदमी कहता है, अरे इसको तो हम जिंदा नहीं छोड़ सकते अब, क्योंकि इसने हमें ऐसे आते हुए देख लिया और अभी तक हमें किसी ने आते हुए देखा था। तो इतने में साहिल डरने का और कांपने का नाटक करते हुए हाथ जोड़ता है और कहता है, प्लीज मुझे मत मारो, मैं जो तुम कहोगे मैं वही मैं करूंगा, ऐसे कहता है। तो वापस उन 5 में से एक कहता है, बात तो इसने बड़े काम की है, इसकी सहायता लेकर हम अपना काम और आसान बना सकते हैं करके वो फिर एक दूसरे को समझाते हैं। तो वो चारों भी उसके बात से सहमत हो जाते हैं। फिर आगे जो बोलते हैं कि वो एक औरत की आवाज होती है, वो कहती है, हम आपको जो जो जैसा कहेंगे वैसा वैसा आपको करना होगा। तो साहिल भी हाँ में गर्दन हिलाता है। फिर वो औरत बोल पड़ी, अभी कुछ समय पहले तुम क्या कह रहे थे? साहिल थोड़ा जानबूझकर कांपते हुए बोलता है ताकि उन्हें शक ना हो। वो कहता है, वो मैं छोटे हुकुम साहब के लिए पानी लेने आया था। इस बात पर वो 5 एक दूसरे को इशारा करते हैं। फिर उसमें से एक औरत अपने जेब में से एक डिब्बा निकालती है। फिर साहिल को कहती है, कहाँ है वो पानी जो तुम लेकर जा रहे हो? तो साहिल फटाक से एक लोटे में पानी लेकर जाकर ये रहा कह देता है। उधर मनीषा रेलवे पटरी के मध्य में से वो खड़ी हो जाती है। फिर थोड़ी ही देर में ट्रेन आती है तो वो पुलिस वाला मनीषा को ट्रेन के डिब्बे में आराम से बिठा देता है और वो खुद भी जाकर बैठ जाता है। इधर फिर वो औरत उस डब्बी में से 2-4 पुड़कियां निकालकर एक एक कर खोलकर उस पानी के अंदर पाउडर डालती जाती है। इसके साथ ही देखकर उसके चारों साथी सार्कास्टिक स्माइल देखकर हंसने लगते हैं।
ये वो औरत कहती है अब तो उस विक्रम का पत्ता ही कट हो जाएगा, ना बजेगी बिन और ना बजेगी बांसुरी करके औरत भी तेजी स्माइल देने लगती है। इधर साहिल को साफ पता चलता है कि ये वही लोग हैं जो विक्रम को पॉइजन देते आए हैं और अब तो ये उन्हें जान से मारने का प्लानिंग करके आए हैं। फिर वो अपने मन में सोचता है इससे अच्छा प्लान और कुछ नहीं हो सकता इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ने का, करके वो अपने जेब में रखी हुई माइक्रो डिवाइस को प्रेस करता है। वैसे ही साहिल की टीम को वार्निंग टोन जाती है और वो अभी तक जहाँ छुपे हुए थे वहां से सब रिवॉल्वर लेकर उन पांचों को घेर लेते हैं। बड़े हुकुम साहब को भी वार्निंग आराम जाता है और वह भी उठकर आ जाते हैं। तो वो उन पांचों कातिलों को देखकर हैरान रह जाते हैं। तो वो पांचों नकाबपोश होने से हुकुम साहब उन्हें पहचान नहीं पाते। तो हुकुम साहब एसपी साहिल को कहते हैं कि इनका नकाब उतरवा। एसपी साहिल का नाम लेते ही वह पांचों चकित रह जाते हैं और देखने लग जाते हैं कि यह एसपी साहिल कहाँ है। तभी साहिल उनके सामने अपनी दाढ़ी नीचे हटाकर और बाबूजी का भेष खोलकर साहिल के भेष में आ जाता है। तो पांचों उसकी तरफ देखते ही रहते हैं। ये साहिल चिल्लाकर कहता है कि अपना नकाब उतारो। तो वो डर से कांपने लग जाते हैं। अभी तक नकाब ना उतारने से साहिल को गुस्सा आ जाता है और उन पर डंडे बरसाता है। तो तीन आदमी तो अपना नकाब तुरंत कांपते हुए उतार देते हैं और जो दो और आदमी होते हैं वो अपना नकाब खोलने से इनकार करते हैं। तो एसपी साहिल एक केजी लेकर उनके नकाब को काट देता है। तो पता चलता है कि ये दोनों रंजना और उसकी मासा थी। रंजना की एक बार नजर साहिल से टकरा जाती है, फिर वो अगले ही पल तो अपनी नजरें पश्चाताप से नीचे झुका देती है। तो ऊपर नजरों को करने का नाम ही लेती है, साथ उसकी मासा भी। वो बड़े से अपने बहन के पास जाते हैं और नम भाव से कहते हैं बहना क्यों किया आपने हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ क्या बिगड़ा है हमने आपका। तब रमजान की मासा कोई जवाब नहीं देती है और आंखों में आंसू लाते हुए नीचे गर्दन झुकाए खड़ी रहती है। इधर जो तीन आदमी थे वो बड़े हुकुम साहब के ही दूर के रिश्तेदार होते हैं। साहिल उन्हें बार बार पूछता है कि क्यों किया आपने ऐसा करके, लेकिन वो दोनों कोई जवाब नहीं देते। तो साहिल उन पांचों और उन दवाइयों के पैकेट को लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है। सुबह के 6 बज चुकी थी और उधर मनीषा मुंबई पहुंच चुकी थी। मुंबई पहुंचने पर मनीषा स्टेशन पर उतर जाती है, तो साथ ही वो पुलिस वाला भी उतर जाता है। तो मनीषा रोते हुए कहती है आपका लाख लाख शुक्रिया मुझे सही राह दिखाने के लिए और मुझे यहाँ तक छोड़कर देने के लिए। फिर रंजना आगे और कहती है भैया एक उपकार मुझ पर और कर दो। फिर वो अपने गले में से मंगलसूत्र निकालकर उस और एक चिट्ठी निकालकर उस पुलिस वाले को पकड़ा देती है और विक्रम हुकुम साहब को देने के लिए कहती है और साथ ही उस पुलिस वाले से वचन लेती है कि वो मेरे शहर का पता कभी उस विक्रम हुकुम साहब को नहीं बताएगा। तो वो भी पुलिस वाला हाँ में गर्दन हिलाकर वापस जैसलमेर के लिए रवाना हो जाता है। क्या होगा आगे? क्या विक्रम और मनीषा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे? क्या एसपी साहिल अपने प्यार संजना को सजा दे पाएंगे या नहीं? जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 14 देख लीजिए।